अजीब आग थी, हर चीज जलकर राख हो गई। कराची में हौलनाक आतिशबाजी, मसूफ तरीन शाहराह में जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा जल गया। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकस्तर। 14 घंटे बाद भी आग पर काबू पाने की कोशिशें। आसमान पर स्याह धुएं के बादल बन गए। 6 अफराद जाँ बहक, 23 से जायद जख्मी। मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीश। फायर ब्रिगेड, एक बाउजर और स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने की इत्तलात। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बायस इमारत का अक़बी हिस्सा ज़मीन बोस, मलबे तले दबकर फायर फाइटर जब बहाक। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है इमारत का एक हिस्सा गिरने के बायस फायर फाइटर मलबे में दब गया। जाबाक रेस्क्यू एहलकार फुरकान नाजिमाबाद फायर स्टेशन का मुलाजिम था। कैसे बुझेगी आग, कैसे हटेगा मलबा। कराची के मिजना रोड पर गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बायस इमारत खस्ता हाल। इमारत के मुतअद्दिद हिस्से मुनहदम। इमारत के अंदर से दीवारें गिरने की आवाज़ें। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब। जिला इंतजामिया के मुताबिक मलबा हटाकर रेस्क्यू अमले के अंदर जाने की कोशिश। गुल प्लाजा से मुतहसिल इमारतों की हालत भी खस्ता। मुश्किल की घड़ी में चेयरमैन खालिद राय की निगरानी। 5 न्यूज़ लम्हा ब लम्हा कवरेज। कराची के एमेजना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आतिशबाजी। चैनल 5 न्यूज़ रात भर लम्हा लम्हा बर वक्त खबरें आवाम तक पहुँचाता रहा। चैनल 5 न्यूज़ की टीम और चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ जाए वक़्फ़ों पर रात भर मौजूद रहे। चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद राय सानहे की रिपोर्टिंग की खुद निगरानी करते रहे। सानिहा गुल प्लाजा बड़ी आतिशबाजी बड़े सवाल छोड़ गई। सदर प्लाजा गुल में ताजिर एसोसिएशन कहते हैं इमारत में 80 से 100 के करीब अफराद मौजूद हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड के पास कभी पानी खत्म तो कभी डीजल खत्म हो जाता था। मार्केट में फंसे लोग फ़ोन कॉल करके मदद मांग रहे थे। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि गुल प्लाजा के हर फ्लोर पर 100 से ज़ायद दुकानें हैं। मार्केट में करोड़ों रुपए का सामान मौजूद। पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के हालात नहीं होते। फायर ब्रिगेड पर इन्हिसार किया जाता है। इस दर्जे की आग को बुझाने में मुश्किलात पेश आती हैं। हमें भी इतला मिली, मेरा भी भाई अंदर था, छोटे भाई की कॉल आई कि उसने बताया कि भाई बोला मैं अंदर फंस गया हूँ, तुम लोग जल्दी आ जाओ। जब हम यहाँ पर आए तो यही पोजीशन थी। गाड़ी भी इनकी बहुत लेट आई थी। एक ही गाड़ी से ये काम कर रहे थे और रेम के दरवाजे हो गए थे बंद। और ये लोग जब उस तरफ भागे होंगे तो अंधेरा भी था, लाइट भी शट डाउन हो चुका था। कहाँ है फादर ऑफ द सिटी, कहाँ है मेयर कराची? मेरा भाई अंदर है, अवाम जिंदा जल रहे हैं। शहर के स्टेक होल्डर्स होने का दावा करने वाले सो रहे हैं। गुल प्लाजा आतिशबाजी के बायस अंदर फंसे अफराद की वर्षा की दुहाइयाँ। अपने प्यारों की जिंदगी के लिए रात भर दुआएं। आग के शिद्दत के सामने आंसू कम पड़ गए। अपने भाई के लिए रात भर परेशान शहरी जिम्मेदारान पर बरस पड़ा। मोबाइल फोन पर तस्वीर लेकर चैनल 5 न्यूज से भी मदद मांगने पर मजबूर। रेंजर्स के दस्ते भी सरगर्म। गुल प्लाजा में सूटकेस, क्रॉकरी, डेकोरेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की 1200 दुकानें हैं। सिंध रेंजर्स के जवान इमदादी कामों में मसरूफ। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक रेंजर्स के जवान और अफसरान जाए वक़्फ़ों पर मौजूद। इमारत में फंसे हुए अफराद को निकालने और कीमती सामान की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आतिशबाजी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मिलजुल कर काम करें। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आतिशबाजी पर काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। जान माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जहाँ बाक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। वाक़े की फौरी तहकीकात की भी हिदायत।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। कामरान खान टिसोरी मुतासरीन के दरमियान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुतासरा शॉपिंग सेंटर आमद ज़दगी के वाक़ई की तफसीलात हासिल कर ली। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की इंतजामिया पर तनकीद। कहा इंतजामिया की नाअहली की वजह से आग मजीद फैली। आग को फैलने से ही पहले ही रोक लिया जाता तो नुकसान कम होता। वाक़ई की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुल प्लाजा आते ज़दगी में कोताही सामने आई तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर गुल प्लाजा में आते ज़दगी का नोटिस लिया। नुकसान का तखमीना आग बुझाने के बाद ही लगाया जाएगा। आग बुझाने के लिए पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का आतिश ज़दगी का नोटिस। आग लगने की वजूहात का पता लगाने की हिदायत। शहरियों के फौरन इन्खला के लिए मुतबादिल रूट्स लगाने की हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के बायस जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। बल्दिया उस्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ अहमद शाह का गुल प्लाजा का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। डिप्टी कमिश्नर साउथ और रेस्क्यू 1122 ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को आग पर काबू पाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का रेस्क्यू अमल मजीद तेज करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध का तमाम दस्तियाब फायर ब्रिगेड्स, फायर टेंडर्स और रेस्क्यू एहलकारों के इजाफी नफरी तैयार करने का हुक्म। और वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को गुल प्लाजा में मौजूद होना चाहिए था। ताजिरों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया लेकिन जान का कोई नेमुल बदल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं दुनिया में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स होते हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर तो छोड़ें आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ भी मौजूद नहीं हैं। फायर ब्रिगेड के अमले को सलाम पेश करता हूँ जो मुश्किल हालात में काम करते हैं।